वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोरिलेशन इज़ यूजुअली डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। यानी कि अगर आपके पास दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं जैसे कि हाइट एंड वेट है, तो उसमें आपस में किस तरह का कोरिलेशन हो सकता है, किस तरह का आपसी संबंध हो सकता है, उसके बारे में हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन यानी कि चेंज इन वन वेरिएबल, अगर किसी कारण से किसी वेरिएबल में चेंज होता है तो रिजल्ट से पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज इन अदर वेरिएबल, तो उससे क्या होगा, या तो दूसरा वाला जो वेरिएबल है वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन को हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स डेविएट टुगेदर, यानी कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो साथ साथ डेविएट करती है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देखें कि अगर बॉडी लेंथ बढ़ती है तो उसके साथ साथ बॉडी वेट भी बढ़ जाता है। तो आप कैसा होगा, आपका जो ग्राफ आएगा वो सीधा और इस तरह से स्ट्रेट लाइन में अपवर्डली डायरेक्टेड होता है। तो बॉडी वेट के साथ साथ अगर बॉडी लेंथ के साथ साथ बॉडी वेट बढ़ रहा है या बॉडी वेट के साथ साथ बॉडी लेंथ बढ़ रही है, तो ऐसे जो रिलेशनशिप आएगी जहाँ पे कि टू वेरिएबल्स डेविएट टुगेदर, दोनों एक साथ वेरिएबल डेविएट करते हैं, तो ये तरह का जो कोरिलेशन है वो कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वन वेरिएबल इंक्रीजेज एंड अदर डिक्रीजेज और वाइस वर्सा। एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, या फिर एक डिक्रीज़ होता है तो दूसरा इंक्रीज़ होता है। जैसे इसके एग्जांपल में है टेम्परेचर इंक्रीजेज, लिपिड कंटेंट डिक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है लिपिड कंटेंट जो है वो डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो आपका ग्राफ किस तरह का आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये कोरिलेशन किस तरह का हुआ, नेगेटिव कोरिलेशन। एक का आता है तीसरा जो टाइप है, दैट इज़ ज़ीरो कोरिलेशन। ज़ीरो कोरिलेशन में इफ़ द वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल हैज़ नो रिलेशन विद द वेरिएशन इन द अदर। अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो आप देखते हैं ये रीडिंग्स कहीं पे भी आ रही हैं, जैसे कि बॉडी वेट और IQ। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे बॉडी वेट और IQ, तो इसका अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो कोरिलेशन, कि बॉडी वेट और IQ का कोई कोरिलेशन नहीं है, ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको कहा जाता है, क्योंकि आपस में कोई रिलेशन नहीं होने के कारण इसको ज़ीरो कोरिलेशन कहा जाता है। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज़ मेजर्ड इन टर्म कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो मेज़र की जाती है उसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है। अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में किस तरह से करेंगे, इसको R से डिनोट किया जाता है, और इसको किस तरह से किया जाता है आप यहाँ देखिए। सबसे पहले करेंगे आप मेज़र क्लोजनेस बिटवीन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स के बीच में क्लोजनेस मेज़र करते हैं, और ये जनरली -1 और +1 के बीच आती है। कोरिलेशन इज़ परफेक्ट एंड पॉजिटिव इफ़ R = 1। यदि R = 1 है या इसके आसपास है तो हम मान के चलते हैं कि कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है और परफेक्ट है। इफ़ परफेक्ट है, नेगेटिव है, तो ये R = -1 आता है। इफ़ R = 0 देन देयर इज़ नो कोरिलेशन सेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं होता और इसको इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो सबसे अधिक यूज़ किया जाता है, और इस मेथड के द्वारा कोरिलेशन किस तरह से ज्ञात किया जाता है ये हम आगे बढ़ेंगे। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मैथमेटिकल मेथड है, सबसे ज़्यादा ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होगा, द डिग्री और एक्सटेंट which the variable are related with each other is called coefficient of correlation designated by R और RXY, जहाँ XY क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए सिंगल नंबर दैट tells us to what extent two things are related and to what extent
वेरिएशन इन वन गो विद वेरिएशन इन अदर। हम ये देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में एक सिंगल नंबर है जो अपने आप में ये डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि दो चीज़ें जो हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर एक्स वाई, जहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो इज़ इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। इस फार्मूला से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। यहाँ पर r इजकल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, x इजकल टू डेविएशन ऑफ x वेरिएबल और y इजकल टू स्मॉल y इजकल टू डेविएशन ऑफ y वेरिएबल। प्रोसीजर क्या होगा इसका? सबसे पहले डिनोट वन सीरीज़ बाई x एंड अदर बाई y। दो सीरीज़ आपको दी गई हैं या दो वेरिएबल की सीरीज़ आपको दी गई हैं, तो आप एक को x से और दूसरे को y से डिनोट करेंगे। कैलकुलेट मीन x ऑफ वन वेरिएबल एंड मीन y ऑफ अदर वेरिएबल। जो हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं वो x और y से, यानी कि टोटल नंबर करके और टोटल नंबर को डिवाइडेड बाई n करके आप इससे x और y निकाल सकते हैं। कैलकुलेट डेविएशन ऑफ एक्स वाई वेरिएबल, अप्लाई फार्मूला x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू वाई। इससे हम क्या x और y, स्मॉल x और स्मॉल y निकाल लेंगे। अब स्क्वायर द डेविएशन एंड रिटर्न दैम एज एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालेंगे और मल्टीप्लाई द रेस्पेक्टिव एक्स एंड वाई। तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉलम टेबल में बना लेंगे और टेबल में बना के इस तरह से इनकी वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे। इसको इस एग्जांपल से समझा जा सकता है। द लेंथ एंड weight of 7 groups of fishes of a species is given below. Find the correlation coefficient. यहाँ पे आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको निकालना है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए लेंथ आपको दी गई है इन सेंटीमीटर्स 11.7, 13.9, 15.5, 17.8, 18.5, 19.2 एंड 21। इसी तरह से वेट दिया गया है जिसकी लेंथ 11.7 थी, वेट है 7.10 इन ग्राम्स। ये है 12.42, 15.35, 23.20, 28.45, 32.25, 39.84। यहाँ पे आपने इसका वेट इन ग्राम्स ले लिया। तो फर्स्ट कॉलम है, इस तरह से आपने 7 कॉलम की यहाँ पे आप या 8 कॉलम की अगर सीरियल नंबर्स लेते हैं तो आप 8 कॉलम की सीरीज़ बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे लेंथ, लेंथ है x, x इस आपने लिखा 11.7, 13.9, 15.5, 17.8, 18.5, 19.2 और 21। ठीक है, इसी तरह से आपने वेट लिखा, वेट है 7.10, 12.42, 15.35, 23.20, 28.45, 32.25 एंड 39.84। अब आप क्या करेंगे, टोटल n इजकल टू आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। और समेशन x, यहाँ पे जो टोटल लेंथ है उसको आपने समेशन x किया तो ये आ गया 117.6। इसी तरह से आपने समेशन y किया तो ये आ गया आपके पास 158.6। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। x बार इजकल टू 117.6 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाता है आपके पास 16.8। इसी तरह से y बार इजकल टू 158.6 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपके पास आ जाता है 22.65। अब यहाँ पे आप स्मॉल x इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स बार, x बार यहाँ पे कितना आया आपका 16.8। तो अब आप क्या करेंगे, 11.7 माइनस 16.8 इज इक्वल टू 5.1 माइनस 5.1, 13.9 माइनस 16.8 इज इक्वल टू माइनस 2.9, 15.5 माइनस 16.8 इज इक्वल टू माइनस 1.3, 17.8 माइनस 16.8 इज इक्वल टू प्लस 1, 18.5 minus 16.8 is equal to plus 1.7, 19.2 minus 16.8 is equal to plus 3, 21 minus 16.8 is equal to plus 4.2। यहाँ पे आ गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, y स्मॉल y इज इक्वल टू y माइनस वाई बार। तो यहाँ पे y बार आपने निकाला वो कितना आया है
2.65। तो अब क्या करेंगे आप, 7.2 माइनस 7.10 माइनस 22.65 इज इक्वल टू माइनस 15.55। 12.42 माइनस 22.65 इज इक्वल टू 10 माइनस 10.23। 15.35 माइनस 22.65 इज इक्वल टू माइनस 7.3। 23.20 माइनस 22.65 इज इक्वल टू प्लस 0.55। 28.45 माइनस 22.65 इज इक्वल टू प्लस 5.8। 32.25 माइनस 22.65 इज इक्वल टू 9 प्लस 9.6। 39.84 माइनस 22.65 इज इक्वल टू 17.19। ये आपके पास आ गई स्मॉल y की रीडिंग। अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर यानी कि ये 5.1 है तो इसको स्क्वायर किया तो 26.01, माइनस 2.9 को स्क्वायर किया 8.41, माइनस 1.3 को स्क्वायर किया तो 1.69, प्लस 1 को स्क्वायर किया तो 1 आ गया, प्लस 1.7 का स्क्वायर किया तो 2.89 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 9 आ गया, प्लस 4.2 का स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया 7.64। इसी तरह से आप क्या करेंगे, जो y की रीडिंग है स्मॉल y की, वो उसको आप स्क्वायर कर लेंगे। तो माइनस 15.55 का स्क्वायर 241.8, माइनस 10.23 का स्क्वायर 104.6, माइनस 7.3 का स्क्वायर 53.2, प्लस 0.55 का स्क्वायर 0.30, प्लस 5.8 का स्क्वायर 33.64, प्लस 9.6 का स्क्वायर 92.16, प्लस 17.19 का स्क्वायर 295.45। ये आपके पास आ गई स्मॉल y स्क्वायर की रीडिंग। अब आप करेंगे एक्स वाई निकालेंगे। तो x और y को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5.1 इंटू माइनस 15.55 इज़ इक्वल टू 79.3, माइनस 2.9 माइनस इंटू 10 माइनस 10.23 23.36, माइनस 1.3 इंटू माइनस 7.3 इज़ इक्वल टू 9.49, प्लस 1 इंटू प्लस 0.55 इक्वल टू 0.55, प्लस 1.7 इंटू प्लस 5.8 इज इक्वल टू 9.86, प्लस 3 इंटू प्लस 9.6 इज इक्वल टू 28.8, प्लस 4.2 इंटू प्लस 17.19 इक्वल टू 72.2। अब आप इनका एक्स स्क्वायर का समेशन किया तो आपके पास आ गया 66.64, वाई स्क्वायर का समेशन किया तो 82.821.19 और समेशन एक्स वाई का किया तो 223.56 आपके पास आ जाता है। अब आपके पास फार्मूला है r इज़ इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 223.56 अपॉन 66.64 इंटू 821.19 यहाँ पे आ जाता है। अब इसको किया तो ये आ गया आपका 223.56 अपॉन 54724.10 और जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 223.56 अपॉन 233.93 आ जाता है और इसका स्क्वायर रूट इसको जब आप करते हैं तो आपके पास जो रीडिंग आती है वो आती है 0.96। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास रीडिंग आएगी 0.96, जो कि वैल्यू किसके पास है, +1 के पास है। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन जो 0.96 है बिटवीन द लेंथ एंड वेट ऑफ द स्टडीड फिशेस। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इज़ वेरी हाई, यानी 0.96 बहुत हाई वैल्यू है, देयरफॉर वो बोथ वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। तो इससे शो करता है कि जो दोनों ही वेरिएबल्स हैं वो हाईली कोरिलेटेड हैं, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आई है वो 0.96 आई है। तो इस तरह से कार्ल पियर्सन मेथड से आप किसी भी चीज़ में दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।
Thank you very much.